बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर वकार अली। आज हम लेक्चर नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस फंडामेंटल्स में से कीज और उसकी डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। हम की के बारे में डेटाबेस की जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं उनमें पढ़ के आ चुके हैं और एज इट इज वही डेफिनेशन आपके साथ दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। वो डेफिनेशन क्या है? कहता है की को जब डिफाइन किया जाता है तो कहता है की इज एन एट्रीब्यूट used to find record or records from a database। कहता है वो एट्रीब्यूट जो कि आपके टेबल में से, जो कि आपके डेटाबेस में से कोई एक रिकॉर्ड या एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स को फाइंड कर रहे होते हैं और आपको व्यू कर रहे होते हैं, वो सारी की सारे क्या कहलाते हैं? की कहलाते हैं। यहां तक बात क्लियर होगी। की के बारे में क्या कहा है कि वो एट्रीब्यूट जो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ फाइंड करके ला रहा है। वो एक रिकॉर्ड भी हो सकता है और एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी हो सकते हैं। कहता है जो वो फाइंड करके ला रहा है, जो एट्रीब्यूट जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स या सिंगल रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं, दीज आर नोन एज अ की। फिर क्या कहता है? कहता है कीज आर डिफाइंड इन टेबल टू एक्सेस स्टोर डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली। कहता है कीज डिफाइन क्यों की जाती हैं, उसका मेन पर्पस क्या है, उसकी मेन वजह क्या है? तो कहता है कि कीज डिफाइन की जाती हैं कहां पर? टेबल के अंदर। और इसका मेन पर्पस क्या है? टू एक्सेस द डाटा क्विकली एंड एफिशिएंटली, ताकि हम डाटा जल्द से जल्द जो से फाइंड आउट कर सकें और एफिशिएंटली यानी कि बहुत अच्छे तरीके से, क्विकली एंड एफिशिएंटली एक्सेस द डाटा फ्रॉम अ टेबल। इट इज द मेन पर्पस टू डिफाइन अ की इन अ टेबल। आपके सामने दो टेबल बने हुए हैं, इनको जरा पहले समझते हैं कि इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ये कौन कौन सी की बन सकते हैं या कौन कौन से काम या कौन कौन से रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले जब हम इसे देख लेंगे तो फिर डिफरेंट कीज को समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट टेबल आपको जो नजर आ रहा है ये स्टूडेंट का टेबल है। अब ये स्टूडेंट के टेबल के अंदर चार फील्ड्स हैं, चार एट्रीब्यूट हैं। फर्स्ट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, सेकेंड स्टूडेंट आईडी या रोल नंबर, थर्ड वन स्टूडेंट नेम एंड फोर्थ वन एड्रेस। इनके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स अवेलेबल है। अगर गौर करें, कहता है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 1001, फिर 1002, फिर 1003 और 1004। इसी तरह स्टूडेंट आईडी 1, 2, 3 एंड 4। कहते हैं ये जो चार की चार आईडीज हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर है, अगर इन्हें गौर किया जाए तो कहता है जब भी मैं किसी एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एक रोल नंबर की बेस पे, एक रजिस्ट्रेशन नंबर या एक रोल नंबर की बेस पे कोई रिकॉर्ड फाइंड करूं तो मुझे स्टूडेंट टेबल में से सिर्फ एक रिकॉर्ड मिलेगा। बात क्लियर आ रही है? स्टूडेंट टेबल में से मुझे सिर्फ एक रिकॉर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 1001 आपको रोल नंबर देता हूं या रजिस्ट्रेशन नंबर देता हूं तो आपको पता चलेगा कि अहमद, बेसिकली उसके अगेंस्ट आपको नेम मिल रहा होगा और उसका एड्रेस ABC 123 मिल रहा होगा। बात क्लियर हुई? इसी तरह अगर मैं 1003 रजिस्ट्रेशन नंबर देता हूं तो क्या होगा? मोहम्मद अली M.अली मिलेगा और EFG 123 इसका रिकॉर्ड मिल रहा होगा। यानी कि ये पूरी की पूरी रो मुझे फाइंड होके मिल जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ 1003 रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वो एट्रीब्यूट है जो क्या कर रहा है? एक सिंगल रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर रहा है। बात क्लियर होगी? अब चलते हैं स्टूडेंट आईडी की तरफ। स्टूडेंट आईडी भी देखें, हर एक की क्या है? डिफरेंट है। अगर हर एक की स्टूडेंट आईडी डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि ये भी एट्रीब्यूट क्या कर रहा होगा? एक सिंगल रिकॉर्ड फाइंड आउट कर रहा होगा, एक सिंगल रिकॉर्ड। अब कहता है इसका मतलब है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर भी और स्टूडेंट आईडी भी, ये दोनों ऐसे एट्रीब्यूट हैं कि अगर इन्हें सेपरेटली भी यूज किया जाए तो तब भी ये क्या करेंगे? एक यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करेंगे। कहता है कि जब एक से ज्यादा एट्रीब्यूट ऐसे हों जो कि क्या कह रहे हो? सिंगल रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हो, तो वो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स क्या कहलाते हैं? कैंडिडेट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कैंडिडेट्स। अब इसकी एग्जांपल रियल वर्ल्ड से लेते हैं। देखिए, जब इलेक्शन होता है ना तो MPA या MNA के इलेक्शन के लिए क्या किया जाता है? बहुत से उम्मीदवार खड़े होते हैं। बात क्लियर हुई? बहुत से उम्मीदवार, वो उम्मीदवार बेसिकली क्या कहलाते हैं? कैंडिडेट्स।
लेकिन उनमें से सिलेक्ट कौन होता है? कोई एक होता है। इसका मतलब क्या है, जरा गौर कीजिएगा। कहता है अगर ये दोनों कैंडिडेट हैं, अगर ये दोनों कैंडिडेट है तो हम क्या करेंगे? हम इसमें से कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा सिलेक्ट कर लेंगे जिसको हम सर्चिंग के लिए क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। वो आपका ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि क्या करेगा? एक सिंगल रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब रियल वर्ड से लेते हैं। आप एग्जाम दे के आए हैं बोर्ड का। देखिए बोर्ड में जब आप फर्स्ट ईयर में एडमिट हुए या 9th और 10th में जब आप गए तो आपको बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड करवाया गया। बोर्ड के साथ रजिस्टर करवाया गया, उसकी बेस पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर एलोकेट कर दिया गया। वो रजिस्ट्रेशन नंबर बोर्ड की तरफ से जो आपको मिला था वो यूनिक था। वो किसी भी दूसरे स्टूडेंट का ना पहले कभी रहा है और ना आने वाले अदवार में कभी रहेगा। बात क्लियर होगी। लेकिन आप जरा गौर करें, जब आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो क्या किया जाता है? आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्रोवाइड किया जाता, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं प्रोवाइड किया जाता, बल्कि आपको एक रोल नंबर एलोकेट किया जाता है। कहते हैं वो रोल नंबर आपका क्या है? जिसकी बेस पे आप एग्जाम देंगे, और वही रोल नंबर है जिसकी बेस पे आपको क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब है एक और नंबर आपको दे दिया गया है जो कि किस पर्पस के लिए? यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए। यानी कि जब आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे रिजल्ट देखने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ आपका रिजल्ट आपको व्यू हो रहा होगा। यानी यहां पे हमें पता चल गया कि दो डिफरेंट फील्ड्स तो हमारे पास अवेलेबल हैं, दो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर दोनों अवेलेबल है। लेकिन हम किसी एक एट्रीब्यूट को क्या कर रहे होते हैं? इस्तेमाल कर रहे होते हैं रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए। कहता है जिसको हम सिलेक्ट करते हैं सिंगल रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए, कहता है वो एट्रीब्यूट क्या कहलाता है? प्राइमरी की कहलाता है। यानी कि अब जरा गौर कीजिएगा, ये सी था, ये सी था। फॉर एग्जांपल ये कैंडिडेट कीज थी। बात क्लियर होगी। ये दोनों कैंडिडेट्स हैं, इसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे और जब सिलेक्ट करेंगे तो बेसिकली वो क्या बन जाएगा? पी के। मैं अब सबके साथ के लगा रहा हूं ताकि आपको समझाया जा सके। इसके साथ भी रेड से कर देता हूं, इसके साथ भी रेड से कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। सी के फॉर कैंडिडेट की, सी के फॉर कैंडिडेट की, सी के फॉर कैंडिडेट की। यानी कि आपके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन भी कैंडिडेट है और स्टूडेंट आईडी भी क्या है? कैंडिडेट है। इसमें से क्या किया है? मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को क्या बना दिया? प्राइमरी की, यानी कि वो की जो कि एक सिंगल रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करेगी। बात क्लियर होगी। फिर कहता है जो हमने नहीं सिलेक्ट की वो क्या है? बात क्लियर होगी। क्या वो कैंडिडेट के तौर पे एक्ट करेगी? नहीं। कैंडिडेट चाहे ये प्राइमरी की बन गई है, ये दोनों ही कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, लेकिन जो हमने सिलेक्ट नहीं की वो क्या कहलाएगी? आपकी ए के, यानी कि ऑल्टरनेट। देखिए ना, जब ये की नहीं होगी फॉर एग्जांपल प्राइमरी की, तो उसका अल्टरनेट क्या होगा? दूसरी की। समझ आई? कैंडिडेट्स में से ही हम क्या कर रहे हैं? चूज करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। अगर एक की नहीं रही तो हम क्या करेंगे? दूसरी जो उसका अल्टरनेट है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कैंडिडेट कीज वो हैं जो कि यूनिक आइडेंटिफाई करती हैं, प्राइमरी की वो हैं जो कि यूनिक आइडेंटिफाई करती हैं, ऑल्टरनेट कीज वो हैं जो कि यूनिक आइडेंटिफाई करती हैं रिकॉर्ड्स को, यूनिक आइडेंटिफाई करती हैं रिकॉर्ड्स को। अब कहता है उन कैंडिडेट कीज में से एक को सिलेक्ट कर लिया गया प्राइमरी की, तो रिमेनिंग जितनी भी कैंडिडेट कीज बची हैं जो कि प्राइमरी की के तौर पे सिलेक्ट नहीं हुई, दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट कीज। दीज आर नोन एज ऑल्टरनेट की, यानी कि ये प्राइमरी की नहीं है बल्कि उसका अल्टरनेट है। क्लियर होगी बात। अब चलते हैं स्टूडेंट नेम की तरफ। स्टूडेंट नेम देखें, अहमद की बेस पे सिलेक्ट करें तो हो सकता है अभी एक ही रिकॉर्ड है, लेकिन जैसे ही अली के बेस पे रिकॉर्ड सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा? आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। यानी कि अगर मल्टीपल नेम सेम है तो फिर याद रखिएगा आपके पास जो रिकॉर्ड्स आएंगे फाइंड होके वो भी क्या होंगे? मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। लिहाजा यहां से पता चला कि अगर हम नेम की बेस पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपके एक या एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। लिहाजा इस की को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी की। मैं इसका लिख देता हूं एस के, एस फॉर सेकेंडरी, के फॉर की, सेकेंडरी
की के तौर पे इस्तेमाल करें। और लास्ट में एड्रेस। अब जरा देखिए, स्टूडेंट है ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही क्लास के अंदर जो दो भाई हैं वो पढ़ रहे हो, इसका मतलब है उन दोनों का एड्रेस क्या होगा, सेम होगा। लिहाजा एड्रेस भी आपका किसके तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, सेकेंडरी की के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडरी की कौन सी है, इसका मतलब है कहता है एक ऐसी की जो कि क्या करे, जो कि आपको रिकॉर्ड फाइंड करके दे, वो चाहे सिंगल रिकॉर्ड हो चाहे मल्टीपल रिकॉर्ड। और कहता है कि सेकेंडरी की के केस में आपके पास एक से ज्यादा रिकॉर्ड आने के चांसेस होते हैं। बात क्लियर होगी। ये तो स्टूडेंट का टेबल हमने डिस्कस कर लिया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, रिजल्ट की तरफ। जरा गौर कीजिएगा, रिजल्ट के अंदर पहला एट्रीब्यूट जो है वो कौन सा है, स्टूडेंट आईडी। बात क्लियर हो रही है, कौन सा है, स्टूडेंट आईडी, या इसे यूं कर लें, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर कर लें या आईडी कर लें। स्टूडेंट आईडी है, कहता है स्टूडेंट आईडी ओरिजिनली अगर हम अपने टेबल में देखें तो क्या है, किस तौर पे एक्ट कर रहा था, हमने अल्टरनेट की बनाया था। फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि वो प्राइमरी की के तौर पे एक्ट कर रहा है। कहता है इससे भी पीछे चलें, इससे पीछे क्या है, कहता है क्या स्टूडेंट आईडी रिजल्ट टेबल का हिस्सा है, ऐसा नहीं है। बेसिकली स्टूडेंट आईडी तो स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स में से आती है। तो कहता क्या है, कहता है जब भी कोई एट्रीब्यूट अपने टेबल से किसी दूसरे टेबल में आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। जैसे कि हम रियल वर्ल्ड में, मैं पाकिस्तानी हूं, मैं जब अब्रॉड जाऊंगा, किसी दूसरे कंट्री में जाऊंगा तो मुझे क्या कहेंगे, वो पाकिस्तानी, वो स्पेशली जनरल टर्म में कहेंगे इट्स ही इज अ फॉरेनर, फॉरेनर कहेंगे, फॉरेनर। यानी कि ये की जोन सी है, ये एट्रीब्यूट जोन सा है, ओरिजिनली किस टेबल का है, स्टूडेंट का। और कहते हैं अगर स्टूडेंट का है तो कहां पे लेके आए हैं हम, दूसरे टेबल में। अगर दूसरे टेबल में आया है तो क्या कहता है, ये एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा होगा। बट मेक श्योर इसके लिए मूव करने से पहले यहां पर इसे प्राइमरी की का होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने इसे प्राइमरी की किया था, थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। हम कहते हैं ये आपका प्राइमरी की है और ये क्या है, ए की है, इस वजह से कि क्योंकि टेबल के अंदर उससे मैंने क्या किया हुआ है, बनाया हुआ। कहते हैं स्टूडेंट आईडी यहां पर क्या है, एक फॉरेन की के तौर पे एक्ट करेगा। अब फॉरेन की के हवाले से क्या बात करता है, कहता है फॉरेन की जो वैल्यू है ये किसी टेबल के अंदर प्राइमरी की वैल्यू से मैच करना जरूरी है। प्राइमरी की में कौन कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 एंड 4, और यहां पे स्टूडेंट आईडी कौन सी आ रही है, 1 और 2। यानी कि 1 और 2 जो सी वैल्यूज हैं ये प्राइमरी की टेबल के अंदर मैच कर रही है। बाकी रेस्ट ऑफ द केसेस के हवाले से हमें डिस्कशन इतनी नहीं है। सिर्फ क्या है, कहता है ये जो की है ये एज अ फॉरेन की एक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है कि जी ओरिजिनली ये किसी और टेबल की है जो कि इस टेबल में रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए रखी गई है। क्या करने के लिए, रिलेशनशिप। यानी कि दो टेबल को अगर आपस में लिंक करना है तो उसके लिए कौन सी की इस्तेमाल की जाएगी, फॉरेन की इस्तेमाल की जाएगी। ये बात क्लियर होगी। फिर इसके बाद कहता है कि जी आपने रिकॉर्ड्स को सॉर्ट आउट करना है, एक सीक्वेंस में लेके आना है, रोल नंबर वाइज लाना है, सब्जेक्ट वाइज लाना है या मार्क्स वाइज लाना है इसमें, या स्टूडेंट्स को लाना है, स्टूडेंट आईडी वाइज लाना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाइज लाना है, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाइज लाना है या स्टूडेंट नेम के हवाले से लाना है। कहता है हर वो एट्रीब्यूट जिसकी बेस पर आप इसे सीक्वेंस करना चाहते हैं वो बेसिकली क्या कहलाती है, आपकी सॉर्ट की कहलाती है। और सॉर्टिंग आप किसी के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी की को आप जो सा सॉर्ट की बना सकते हैं, चाहे उसे प्राइमरी की को सॉर्ट की के तौर पे भी इस्तेमाल कर लें, चाहे आप कैंडिडेट कीज में से कोई भी की को क्या करें, शॉर्ट की के तौर पे इस्तेमाल करें, चाहे फॉरेन की चाहे आपकी सेकेंडरी की, ये सारी की सारी आपकी कौन सी हो जाती हैं, आपकी शॉर्ट की के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। अब दूसरी बात कहता है ये प्राइमरी की टेबल है, ये कौन सा है, फॉरेन की टेबल है। कहता है प्राइमरी की टेबल बेसिकली क्या कहलाता है, आपका पेरेंट टेबल, पेरेंट, और ये टेबल आपका क्या कहलाता है, चाइल्ड टेबल कहलाता है, जिसमें फॉरेन की यूज की जा रही होती है। बात क्लियर, जिसमें फॉरेन की बनाई गई है वो आपका क्या कहलाएगा, चाइल्ड टेबल, और ये की जहां पर रेफर कर रही है वो टेबल क्या कहलाएगा, आपका पेरेंट टेबल कहलाएगा। यहां तक बात क्लियर होगी।
यानी कि अगर ये टेबल ना होता तो ये टेबल भी बनाने की जरूरत ना मुझे। देखिए स्टूडेंट ही नहीं है तो रिजल्ट किसका जनरेट होगा, किसी का भी नहीं। लिहाजा पेरेंट टेबल होगा तो चाइल्ड बनेगा, अगर पेरेंट नहीं है तो चाइल्ड भी नहीं बनेगा। यहां तक बात क्लियर होगी। अब हम ये जो जितनी हमने डिफरेंट कीज के हवाले से डिस्कशन की है यहां पर, इसको हम थ्योरेटिकली देखते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आपने जब इन कीज के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप क्या क्या लिखेंगे इनके अंदर। और कहता है इनके हवाले से जो डिफरेंट आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके लिए अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज के हवाले से। क्या कहता है कि फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज यूज्ड इन डेटाबेस। फर्स्ट वन प्राइमरी की, सेकंड वन कैंडिडेट की, थर्ड वन अल्टरनेट की, फोर्थ वन फॉरेन की, फिफ्थ वन सेकेंडरी की एंड सिक्स्थ वन इज द सॉर्ट की। इन कीज के हवाले से बड़ी डिटेल में ग्राफिकली जो से इसे हम देख के आ चुके हैं कि किन किन बेस पे किस किस को क्या कहा जाता है। अब हम जरा देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी की के हवाले से। प्राइमरी की के बारे में क्या कहता है, प्राइमरी की के बारे में क्या कहता है, कहता है एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, यानी कि एक एट्रीब्यूट की बात करें या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट को कंबाइन कर लिया जाए तो क्या कहता है, यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ सिंगल और यूनिक रिकॉर्ड इन अ टेबल। कहता है वो एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स जो मिलकर किसी एक रिकॉर्ड को फाइंड आउट करें वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, प्राइमरी की कहलाते हैं। अच्छा, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है। कहता है प्राइमरी की क्या सिंगल एट्रीब्यूट हो सकता है या मल्टीपल एट्रीब्यूट पे भी बेस कर सकता है। तो डेफिनेशन क्या कह रही है, एक सिंगल एट्रीब्यूट भी आपका यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है और सम टाइम आपके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक आपकी प्राइमरी की बना रहे होते हैं। और कहता है सिंगल का तो हम प्राइमरी की कहते ही कहते हैं, लेकिन जब सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स को इकट्ठा किया जाता है, कंबाइन किया जाता है, कॉम्पोजिट किया जाता है तो कहता है वो की प्राइमरी की भी कहला सकती है और कॉम्पोजिट की भी कहला सकती है। कॉम्पोजिट इसलिए कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को क्या किया गया, कंबाइन किया गया, इसलिए उसे कॉम्पोजिट की भी कहते हैं। ये याद रखिएगा। मैंने क्या कहा है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं सिंगल रिकॉर्ड को तो वो क्या होगा आपका कॉम्पोजिट की, और अगर एक सिंगल एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे हम, प्राइमरी की। लेकिन यहां पर प्राइमरी की डेफिनेशन एज इट इज बिल्कुल ठीक है। क्या कहता है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ सिंगल और यूनिक रिकॉर्ड इन अ टेबल। कहता है वो एट्रीब्यूट जिस तरह हम पढ़ के आए थे, स्टूडेंट आईडी को ले लें या रजिस्ट्रेशन नंबर को ले लें, इसकी बेस पे हमेशा एक ही रिकॉर्ड आता है, वो क्या आपके तौर पे इस्तेमाल करेंगे आप उस एट्रीब्यूट को किस तौर पे इस्तेमाल करेंगे, प्राइमरी की के तौर पे। फिर क्या कहता है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट प्राइमरी की। फर्स्ट वन, अ रिलेशन और टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। कहता है हर टेबल की एक प्राइमरी की हो सकती है। कहता है वैल्यू ऑफ प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक। कहता है प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होगी, अगर वो यूनिक होगी तभी तो यूनिक रिकॉर्ड आइडेंटिफाई करेगी, अगर वो यूनिक नहीं है तो मल्टीपल रिकॉर्ड्स आपके आइडेंटिफाई होंगे। लेकिन प्राइमरी की वैल्यू हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। और कहता है इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू। कहता है इसकी वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता। ये वो एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू देना लाजमी है। बात क्लियर होगी जी। नेक्स्ट वन बात करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हमने क्या पढ़ी थी, हमने कहा था एक से ज्यादा कीज आपकी क्या हो सकती हैं जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती हैं। या अब अगर बात करें इस लेवल पे तो हम क्या कहते हैं, एक से ज्यादा कीज वो हो सकती हैं जो कि प्राइमरी की के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। कहता है टेबल और रिलेशन में कंटेन एन एट्रीब्यूट और मोर देन वन एट्रीब्यूट्स दैट कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी की आर कॉल्ड कैंडिडेट। बात क्लियर होगी। प्राइमरी की भी हमने देख ली और कैंडिडेट की के बारे में भी हम डिस्कशन कर लिए। प्राइमरी की एट्रीब्यूट जो कि यूनिक आइडेंटिफाई करता है रिकॉर्ड को, ठीक है, और कैंडिडेट की वो एट्रीब्यूट्स जो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स हैं या सिंगल एट्रीब्यूट है जो कि प्राइमरी की के तौर पे एक्ट कर सकता है, वो क्या कहलाता है, आपका कैंडिडेट की कहलाता है। चलें अब बाकी रिमेनिंग कीज के लिए मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे ऑल्टरनेट की के हवाले से। ऑल्टरनेट की कौन सी थी, हम पढ़ के आए, हमने क्या कैंडिडेट की में से एक को सिलेक्ट कर लेते थे प्राइमरी की, और जो बच जाती थी वो क्या कहलाती थी, अल्टरनेट की। जरा गौर कीजिएगा, कहते हैं कैंडिडेट कीज दैट आर नॉट सिलेक्टेड एज अ प्राइमरी की, जिनको हम प्राइमरी की के तौर पर सिलेक्ट नहीं करते वो क्या कहलाती हैं, दीज आर नोन एज अल्टरनेट कीज। फिर बात करते हैं फॉरेन की के हवाले से। फॉरेन की क्या कहता है, एन एट्रीब्यूट whose value match a primary key in an other table or relation। यही बात की थी ना,
कि वो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू, कट कीजिएगा, वो एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू किसी दूसरे टेबल की प्राइमरी की वैल्यू से मैच करे वो क्या कहलाती है? आपकी फॉरेन की कहलाती है। बात क्लियर होगी? फॉरेन की क्या है? और फिर कहता है वो टेबल, वो रिलेशन जिसमें फॉरेन की क्रिएट की जाती है, दैट इज नोन एज चाइल्ड रिलेशन, और द रिलेशन इन विच फॉरेन की इज रेफर इज नोन एज पेरेंट टेबल। और याद रखें, फॉरेन की बनाने का बेसिक पर्पस क्या है? ताकि दो टेबल्स को आपस में क्या किया जा सके? लिंक किया जा सके ऑन द बिहाफ ऑफ प्राइमरी की एंड फॉरेन की। यानी कि एक प्राइमरी की टेबल जो है वो उन तमाम टेबल के साथ लिंक कर सकता है जहां जहां उसकी फॉरेन की इस्तेमाल की जा रही होगी। बात क्लियर? अब बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी की के हवाले से हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि जैसे नेम है, उसकी बेस पे एक सिंगल रिकॉर्ड भी आ सकता है और एक से ज्यादा रिकॉर्ड भी आ सकते हैं। यानी कि हर वो एट्रीब्यूट जो कि एक रिकॉर्ड फाइंड करके दे या मल्टीपल फाइंड करके दे, यानी कि कोई भी एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ सेकेंडरी की जो कि कुछ ना कुछ फाइंड करके दे रहा हो। बात क्लियर हुई? क्या कहते हैं? एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी यूज्ड टू एक्सेस और रिट्रीव रिकॉर्ड्स। कहता है जो कि रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एट्रीब्यूट, वो क्या कहलाता है? आपका सेकेंडरी की। और इसके लिए उसने स्पेशल बात क्या की है? कहता है सेकेंडरी की वैल्यू मस्ट नॉट बी यूनिक। ये जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू जो सी है वो यूनिक हो, और ये भी जरूरी नहीं है कि इसकी वैल्यू यूनिक ना हो। बात क्लियर होगी? फिर बात करते हैं लास्ट में सॉर्ट की या फिर कंट्रोल की। सॉर्ट की को बेसिकली क्या कहा जाता है? कंट्रोल की भी कहा जाता है, जो कि कंट्रोल करती है किस चीज को? सीक्वेंस को। सॉर्ट किस चीज को करती है? अल्फाबेटिकली या न्यूमेरिकली क्या करती है? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करती है? वो सीक्वेंस करती है। अब क्या कहता है? कहता है इट इज यूज्ड टू फिजिकली सीक्वेंस द स्टोर्ड डाटा अकॉर्डिंग टू अवर नीड। कहता है हमारी नीड के मुताबिक क्या करता है? डाटा को सॉर्ट आउट करके देता है, सीक्वेंस करके देता है। बात क्लियर? और कोई भी एट्रीब्यूट आपका सॉर्ट की के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि क्या कहता है? मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैन बी यूज्ड एज सॉर्ट की। हम प्राइमरी की को सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सेकेंडरी की को सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो मल्टीपल कीज हैं, जिसमें हम प्राइमरी की बात करें, जिसमें हम फॉरेन की बात करें, जिसमें हम सेकेंडरी की बात करें या अल्टरनेट की बात करें, इन सब को हम सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इन सब को सॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसका मतलब ये जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं जो कि प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की या सेकेंडरी की या अल्टरनेट की के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सारे के सारे सॉर्ट की बनाए जा सकते हैं। बात क्लियर हुई? आज का जो लेक्चर था हमारा बेटा वो बेसिकली की और इसकी डिफरेंट टाइप्स पे बेस कर रहा था। की डेफिनेशन हमने की और फिर उसके डिफरेंट 6 टाइप्स जो सी हैं, जिसमें प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, सेकेंडरी की और सॉर्ट या कंट्रोल की जो सी थी वो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।